ਨਿਕਾਹ ਦਾ ਲੁਗਵੀ ਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਿਲਾना, एक चीज़ ਨੂੰ दूसरी अंदर दाखिल करना। यह है निकाह दा लुगवी माना, मिलाना, एक चीज़ ਨੂੰ दूसरी अंदर दाखिल करना। क्योंकि अल्लाह ताला ने हर चीज़ का जोड़ा बनाया है। इंसान है, मर्द औरत जोड़ा है, जानवर बनाए ने अल्लाह ताला ने, नर मादा बनाए ने, जोड़ा जोड़ा बनाया है। इसे तरह परिंदे ने, परिंदिया का भी जोड़ा जोड़ा अल्लाह ने बनाया, नर मादा। इस तरह नबादात ने, दरख्त लगा लो, कोई फसल, कोई चीज़ है, अल्लाह ने हर चीज़ का एक जोड़ा जोड़ा बनाया है। नकाहतिल अशजाए उस मौके ते बोलिया जाता है, मिसाल के तौर पर माल्टे का दरख्त है या आम का दरख्त है या किसी भी फलदार दरख्त है, वो तुहाडा की ख्याल है कि वह फल एवं ही पैदा हो जाता है, एवं ही वो तैयार हो जाता है? इस तरह नहीं होंदा। ये शरीयत ने सानू पहले दसिया, तुहाडी साइंस भी मन गई है। ये दरख्त के उत्ते फल किस तरह पैदा होता है और किवें पकदा है, इसकी वजह ते गौर करिए। क्योंकि दरख्त भी नर ते मादा होंदे ने। बोलो, दरख्त भी नर मादा होंदे ने। जदों तेज हवा अल्लाह चलांदा है, ये आपस अंदर मिलते ने, फिर फल पैदा होंदा है ते फल पकदा है। फिर फल पैदा होंदा है ते फिर फल पकदा है। तो इसनूं कहा जाता है नकाहतिल अशजा, यानी दरख्तां दा आपस अंदर मिलना। तो निकाह भी यही है ना, मिलना। ये है निकाह दी लुगवी माना, इस्तलाही माना क्या है, उस पर गौर कीजिए। यह जड़ियाँ तमहीद विच मैं गल्लां बयान करना ना, इसनों गौर दे नाल सुनिया करो और ज़हन च भी रखिया है, इंशाअल्लाह रखिया करो। हुण तुहानूं कोई बंदा सवाल करे कि निकाह दा लुगवी माना की है, तो तुसीं की जवाब देना है? मिलाना की है? निकाह दा इस्तलाही माना, निकाह दा इस्तलाही माना होंदा है कि मर्द और औरत दा आपस अंदर मिलना, फायदा उठाना और मकसद होवे नेक बेहतरीन औलाद होता मकसद होवे। क्योंकि निकाह दे कई मकासद ने, उन्हां चों एक मकसद है औलाद दी, औलाद नूं पैदा करना। तो हजरत ज़ी वकार में इंशाअल्लाह ये वादा किया सी मालिक की तौफीक नाल कि मैं निकाह के हवाले ना, चूँकि मैं जनाजे के हवाले दे अलहमदुलिल्लाह मैं 6 जुमे पढ़ाए ने, मालिक की तौफीक नाल एक एक चीज़ नूं मैं तुहाडे पेशे खिदमत कीता सी। हुण मैं इंशाअल्लाह बयान करना चाहना कि निकाह के हवाले नाल मुख्तलिफ उनवानात इंशाअल्लाह अर्ज करांगा। अल्लाह मेरी तुहाडी जिंदगी रखे, जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह बयान होंदा रहेगा। क्यों जी? इंशाअल्लाह, क्योंकि ये मसाइल की बहुत ज़्यादा कमी है, बहुत ज़्यादा कमी। लोगों को कोई इल्म नहीं। आइए ज़रा गौर कीजिए। मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज मैं इंतहाई अहम और अहम मैं उन्वान तुहाडे सामने बयान करना चाहना, क्योंकि जमाना जाहलीयत के अंदर कई किस्म के निकाह सन और फिर 3 किस्म के निकाह ऐसे सन कि जिन्हों शरीयत ने मनसूख करार दिता है, हराम करार दिता है।
और यह मौजूदा तरीका इस वक्त निकाह का ना, यही नबी अलैहिस्सलाम ने राइज किया, तो बाकी सारे निकाह नबी पाक ने ख़त्म कर दिते, मनसूख कर दिते। और मैं तफसील इंशाअल्लाह अर्ज़ करांगा। दुआ है कि अल्लाह सुबहानहू व तआला मैनू और तुहानू, अल्लाह मैनू हक बयान करन दी, तुहानू सुनन दी, अल्लाह अमल दी सानू सारे नू तौफीक अता फरमाए। आइए ज़रा बात पर गौर कीजिए। निकाह की अहमियत और फजीलत के बारे में ना कुरान पाक के कुछ मुकामात एक दो, फिर नबी अलैहिस्सलाम दियां मैं एक दो हदीसां बयान करके फिर वो जोड़े तीन किस्म के निकाह ने ना, जिन्हों निकाह होंदे सन पर नबी पाक ने वो मनसूख करार दे दिते, वो इंशाअल्लाह गुफ्तगू हो जाएगी। फिर जरा वक्त बाकी बचेगा वो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ मंगनी के हवाले दे नाल कुछ अहकाम व मसाइल ने वो इंशाअल्लाह अर्ज़ करांगे। आइए जरा तवज्जो फरमाइए। सूरे नूर दी 32 नंबर आयत, सूरे नूर दी, सारे बोलो सूरे नूर दी 32 नंबर आयत मैं खुतबा मसनूना तलावत की है और मेरा दिल करता है कि मैं ये तो ही अपनी बात का आगाज़ करा। सूरे नूर दी 32 नंबर आयत अल्लाह सुबहानहू व तआला ने निकाह दी बरकत नूं बयान फरमाया है। यकीन जानो ये निकाह बड़ा पकीज़ा अमल है, बड़ा खूबसूरत अमल है। अब वेखो ना, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे लड़कियां भज जांदियां ने, फिर लड़के भज जाते हैं, जो फड़े जाते हैं फिर उन्होंने फैर वजते हैं, लोग उन्होंने जलील करते हैं। तो जेड़ा बच्चे और बच्ची का निकाह बाइज्जत तरीके दे नाल करे तो फिर उस दमाद की हुंदी है इज्जत, की हुंदी है। ये सारिया बरकत निकाह की बरकत है। तो बच्चा हराम पैदा हो जाए तो उन्होंने लोग हराम का बच्चा कहते हैं, जोड़ा निकाह की बरकत नाल पैदा होवे उन्होंने फिर चुमदे भी हो, चटदे भी हो, प्यार भी करते हो। ये सारिया बरकत बोलो किहदियां ने? निकाह दियां बरकत। आइए निकाह इस एक ऐसा बाबरकत तरीका है, अमल है जिहड़ा शरीयत ने साढ़े वास्ते राइज किया है। आइए बात पर गौर कीजिए। सूरे नूर की 32 नंबर आयत में पढ़ा, ये ना अल्लाह तबारक व तआला ने जेड़े गुलाम सन ना उन्हां दे मालकां नूं हुक्म दिता है, ते जड़ियां लौंडियां सन उन्हां दे जड़ियां रखियां उन्हां दे मालकां नूं अल्लाह पाक ने हुक्म दिता है कि जो ये जवान हो जान तो इन्हां दे की करने ने? निकाह कर दो। आइए जरा अल्लाह की ज़ात ने फरमाया है, फरमाया व अनकिहुल अय्याम मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम यकूनु फुकरा युगनिहिमुल्लाहु मिन फज़लिही वल्लाहु वल्लाहु वासिउन अलीम। अल्लाह पाक ने फरमाया कि ए जड़े बेनिकाह ने ना तुहाडे गुलाम ते लौंडियां, इन्हां दे निकाह नहीं होए। अल्लाह फरमांदे ने इन्हां दे निकाह कर दिओ। ते ये नहीं कहना वो जिवें साडे कई कह देंदे मुंडा पैरां ते खड़ा होएगा तो फिर की करांगे। मुंडे की माशाअल्लाह उम्र कितनी? माशाअल्लाह हो गया 32 सालों का, हजे पैरां ते नहीं खड़ा होया। तो जो तेनों पैरां ते वो खड़ा करेगा ना फिर तू नकाएगा उन्होंने। ए साडियां सोचां ने। नबी पाक ने की फरमाया, बच्चा बच्ची जवान हो जाए तो निकाह करन च तखीर नहीं करनी। ये अल्लाह के कुरान का वादा है। अल्लाह कहते ने कि इन्हां गुलामां दा लौंडियां दा निकाह कर दिओ सरपरस्तो। चाहे गरीब ने, इन्हां दा काम कोई नहीं, ये कमाणगे कित्थों, खाणगे कित्थों? बई एक बार निकाह करते सही। असबाब पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह है। तो जो कहते हैं सिर पई होवे तो फिर बंदा काम करता ही करता है। अल्लाह की ज़ात ने ना अगे बयान फरमाया है। अल्लाह फरमाते ने अगर ये गरीब ने, फरमाया कि यकून फुकरा, अगर ये गरीब ने फरमाया युगनिहिमुल्लाहु मिन फज़ले, निकाह करना थोड़ा काम है, अल्लाह इन्हों अपने फजल दे नाल गनी कर देगा।
युगनीहिमुल्लाहु मिन फज़लिही, अल्लाह कहते ने मैं अपने फजल दे नाल इन्हां गरीबां नूं अमीर कर देंगा, तुसीं इन्हां दे निकाह ते कर दिओ। फरमाया वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह फरमाते ने मैं वसी इलम वाला वां, मेरा इलम महदूद है, तुहाडा इलम महदूद है, हर बंदे दा इलम महदूद है। सारे बोलो मेरे अल्लाह दा इलम ला महदूद है। आइए तवज्जो फरमाते हैं जाना। आ वेखो अल्लाह पाक ने निकाह दी बरकत नूं बयान फरमाया, गरीबों निकाह करोगे अल्लाह तुहानूं अमीर कर देवेगा। नबी अलैहिस्सलाम दे कोल एक सहाबी आए, बाबू जी शादी ते निकाह ते कर बैठा वां पर घर रोटी नहीं पकती, गुरबत बड़ी है। फरमाया को होर कर, की कर? उन्हें को होर कर लिया, यार अगे नाल भी गल गई, फरमाया होर कर एक। जो आई तीजी या चौथी अल्लाह ने लहरा बहरा, अल्लाह ने कहा भी हुण तेरे घर आ गई ने, हुण जा इन्हां सारियां दा रिज़्क मैं तेनों, ये निकाह दी बरकत है, अल्लाह गनी कर देगा। जे निकाह करोगे सुन्नत के मुताबिक तो अल्लाह दियां रहमतां होणगियां। हुण कित्थे सुन्नत के मुताबिक रह गया, इल्ला माशाअल्लाह। उन ते मैं दसांगा अगे जाके ना कि निकाह च गैर शरी अमाल अफाल जिहड़े हुंदे ने वो इंशाअल्लाह अपने वक्त ते भी गल होएगी इंशाअल्लाह। हाँ ये तवज्जो फरमाइए, मैं निकाह की बरकत नूं बयान फरमाया, अल्लाह की बरकत ना गनी कर देगा। हाँ मैं हुण तुहाडे सामने कुरान पाक दे को होर मुकाम पढ़न लगा वां। ए निकाह जिहड़ी है सारे नबियां दी सुन्नत है, सारे नबियां दी सुन्नत है, हर नबी का निकाह होया है। तवज्जो करदियां जाना। फरमाया वलकद अरसलना रसूलुम मिन क़ब्लिका, फरमाया महबूब जी ना लोगां नूं दस दिओ। फरमाया वलकद अरसलना रसूलम मिन क़ब्लिका वजअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रियतन, फरमाया सोहणिओ तुहाडे तो पहले जिन्ने भी नबी आए ने हर नबी दियां बीवी भी ने, ते हर नबी नूं अल्लाह ने औलाद भी अता फरमाई है। ज़ुर्रियतन दा माना हुंदा है औलाद, अज़वाज दा माना हुंदा है बीवी। फरमाया मैं बीवियां भी दित्तियां ने, मैं जनाब उन्हां नूं औलादां भी दित्तियां ने। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जदों चले सन ना ते इस तरह ना ठंड बड़ी सी, ऐ तो ठंड कोई भी नहीं ना, ठंड बड़ी सी ते जंगल बियाबान च तो कहते ने सोहणे रबा भुख लगी है, की लगी है? अल्लाह रोटी दे दे, मैं बड़े भुखे लगे। अल्लाह कहते ने मैं कली रोटी नहीं देनी बल्कि रोटी पकाण वाली भी, अल्लाह ने कली रोटी नहीं दी, रोटी पकाण वाली भी अल्लाह ने दे दी। तो ज़रात ज़िवकार हर नबी निकाह, हर नबी का निकाह है, बीवियां बच्चे अल्लाह दिते ने। तो कई साडे मलंग धड़ंग वेखो करते ही नहीं ब्याह है, क्यों? हमारा इसके साथ ताल्लुक ही नहीं है। असी तो दुनिया ते कदे वास्ते इत्थे पता नहीं की गरक चले हैं, किहड़े काम च इहदे साडा हाल। कई साडे मुंडे खुंडे भी कहते ना मौलवी जी निकाह नहीं करना, आज़ाद चंगे हैं, आज़ाद चंगे हैं। और अल्लाह दे बंदे हो निकाह च बरकत है, सारे बोलो निकाह च बंदा मचोर हुंदा है, खानदान च इज्जत हुंदी है, फिर उन्होंने अच्छे तरीके नाल लोग वेंदे सारियां निकाह दियां बरकतां। हाँ ये तवज्जो करते हैं जाना, गौर करते हैं जाना। मैं बैकीफी शोअबल ईमान दी रवायत बयान करा। इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह नूं की फरमाया है? आपने फरमाया, अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस पाक दे रावी बयान कर रहे ने, फरमाया कि इज़ा तज़व्वजल अब्दु फ़क़द इस्तकमल निस्फ़ल ईमान। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है जेड़ा बंदा निकाह कर लैंदा है अल्लाह ओदा अद्धा दीन मुकम्मल कर देंदा है। निकाह नाल अद्धा दीन, ते जिन्हां निकाह कीते वो सारे बेदीन ने, बोलते नहीं वो बेदीन लगे फिरदे ने। ओए अल्लाह दे बंदे हो जेड़ा निकाह कर लैंदा है, हजूर पाक ने फरमाया फ़क़द इस्तकमल निस्फ़ल
ईमान उसका आधा दीन मुकम्मल हो जाता है, उसका आधा ईमान मुकम्मल हो जाता है। आगे फरमाया फलयत्तकिल्लाह फिन्निस्फिल बाकी, ते बाकी अद्धे दीन दा फिक्र करे। शादी करन दे नाल अद्धा दीन मुकम्मल हो जाता है, ते बाकी अद्धे दीन दी फिक्र करे। गौर कर, हुण कई तुसां कहना मौलवी जिहड़ा 2 3 4 कर लवे दा मतलब सारा दीन ही मुकम्मल हो गया ओहदा। शादी भावें एक होवे ते हुण 4 किन्ना अद्धा दीन मुकम्मल हुंदा है, बोलो अद्धा दीन मुकम्मल हुंदा है। हुण तुसीं पूरा दीन मुकम्मल करन लगे, हुण 4 4 ना कर लिया जे, अपने आप वाल वेख के करिया जे तुसीं हकूक पूरे कर सकते हो तो वह भी इंशाअल्लाह अगे जाके बात आएगी। हाँ, ये तवज्जो करना, मैं बहकी शोबाल ईमान की रवायत बयान कर दी थी कि निकाह की बरकत नाल अद्धा ईमान मुकम्मल हो जाता है। हाँ, ये तवज्जो फरमाया, साले बीवी का मिल जाना बेहतरीन दुनिया का माल है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते जिन्हों अच्छी बीवी मिल जाए, नेक बीवी मिल जाए, साले बीवी मिल जाए, इस तरह समझे कि अल्लाह ने दुनिया ते हर चीज़ ही अता कर दी है। तो जिन्हों बीवी बद जुबान लभे, अल्लाह माफ़ करे, भांडे चुक चुक सुट्टण वाली होवे, ते मेरा मतलब बंदे नूं अगे लाण वाली होवे, ओदी फिर जिंदगी कादी है। हजूर पाक ने फरमाया साले बीवी, बोलो बोलो साले, साले बीवी नेक बीवी दुनिया का बेहतरीन समान है। आओ मैं तुहाडे सामने रवायत बयान करा, सही उल मुस्लिम दी है। इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया कुल्लुहा मताउन, अरे मैं दुनिया सारा सादा समान है, सारे ही सादे समान है। अरे मैं खैर मताए दुनिया अलमरातो, अरे मैं दुनिया का बेहतरीन समान नेक बीवी है, बोलो नेक। हजूर पाक ने फरमाया नेक भी, वेखो ना इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद जो पहली वही आई सी ना आप इस्लाम ते जबरील अलैहिस्सलाम नूं असल हालत च नबी पाक ने वेख लिया तो फितरी खौफ तारी हो गया नबी पाक अलैहिस्सलाम ते, क्योंकि नबी पाक ने फरमाया जबरील दा 600 पारे, किन्ना पारे? फरमाया जमीन ते आसमान दा सारा खला ही भरिया सी एक जबरील दे नाल। अंदाजा करो किड्डा वड्डा फरिश्ता जबरील है, किड्डा वड्डा फरिश्ता जबरील। असल हालत च नबी पाक ने वेख लिया, खौफ तारी हो गया, घर आए ते साले बीवी सी ना अम्मा खतीजा, अल्लाह करोड़ा रहमत फरमाए कबर मुबारक थे। अच्छा, नबी पाक अलैहिस्सलाम नो ना नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ज़म्मिलूनी दस्सिरूनी, तीजा मेरे ते कंबल ओढ़, मेरे ते चादर ओढ़। ते जे वेखो ना मां समझदार सी, मेरी तुहाडी मां समझदार सी, उन्होंने कहा मेरा खामद परेशान आया तो लिहाजा मैं होर परेशान करना। इन्होंने कहा जी रेस्ट करनी है, कंबल दिओ, चादर दिओ। नबी पाक नूं ये नहीं पूछा भी होया की, ये की होया दसो तो सही, परेशान होर परेशान कर देंदे, नहीं समझदार सन। नबी पाक लेट गए, अम्मा जी ने उत्ते चादर ओढ़ दी, कंबल ओढ़ दिता। जो नबी पाक रिलैक्स हो गए ना तो फिर माँ जी कह लगियां सोहणिओ की होया जे, ऐ जे साले बीवी का किरदार। कह लगे महबूब जी होया की? फरमाया खतीजा पता नहीं इंज होया आ मामला, तो मैनू खौफ तारी हो गया। तो माँ जी के जुमले पता की सन, सोहणिओ तुसी गरीबां दे कम आंदे हो, तुसी बेकस लोगों दे कम आंदे हो, कमांदे तुसी हो, खांदे लोग ने, तुसी लोगों दा बोझ चुकण वाले हो, तुसी लोगों दियां गठरियां कंधियां ते चुक चुक के छड्ड के आण वाले हो। पर मैं सोहणिओ तुहानूं अल्लाह ने बेहतरीन अखलाक दा मालिक बनाया है। खुदा दी कसम है, वल्ला वल्ला अल्लाह दी कसम उठा के माँ जी फरमांदियां ने सोहणिओ तुहाडे वर्गियां नूं कदी अल्लाह ज़ाया नहीं करेगा। ऐजे साले बीवी का किरदार। तो हुण बंदा अज जावे ना खपिया तपिया घर, तो अगों होर पे होया की, मैनू दसो होया की। वह बंदा अगे परेशान जाता है, अगों फिर परेशान करने वाली टक्कर जान, तो मैनू दसो ये बंदे की कोई जिंदगी? ये बोलते नहीं जाओ, ये गल्लां तुहानूं नाल नाल मैं दसनियां ने जो मुआशरे विच भी हो रहा, जो साडे तक गल्लां पहुंचदियां। हजरत जी वकार साले बीवी दुनिया का बेहतरीन समान है, दुनिया का
बेहतरीन समान नबी पा ने मुस्लिम की रिवायत बयान फरमाई है। हजरत वकार गौर करते हैं जाना मैं जो पैगाम देना चाहना वा, निकाह की बरकत ना अल्लाह अमीर कर देंदा है, अल्लाह उन्होंने गनी कर देंदा जे। निकाह की बरकत दे नाल अल्लाह पाक उहदा ईमान अद्धा मुकम्मल कर देंदा है। हजरत दी वकार दुनिया के अंदर ने एक बीवी का मिल जाना बेहतरीन साजो समान है। आओ मैं तुहाडे सामने एक मसला बया, आ देखो 3 किस्म का निकाह सी। किन्ने किस्म दा सी? 3 किस्म। एक निकाए मुता सी, एक निकाए हलाला सी ते एक निकाए शिगार। अच्छा ए बड़ियां इलमी जियां बातां ने ते मेरा दिल करता कि मैं तुहानूं समझावांगा, तुहानूं इंशाअल्लाह समझ आ जाएगी। हुण तुहानूं पता है कि निकाए मुता किनूं कहिंदे ने? नहीं पता तो ओदी तारीफ सुन लो। निकाए मुता किनूं कहिंदे ने? यानी मुकर्रा मुद्दत के लिए। मुकर्रा निकाए मुता की तारीफ सुने। निकाए मुता ये है कि मुकर्रा मुद्दत के लिए जिस औरत को अपने पास रखना चाहते हो उसके साथ आप पैसे तय कर लो। इनू की कहते निकाए। जेड़ा ये इस्लाम दे विच ना पहले जायज़ सी। बोलो बोलो, इस्लाम च पहले बुखारी दी रिवायत सुनिया जे। इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे सहाबी हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला फरमांदे ने असी नबी अलैहिस्सलाम दे नाल जिहाद करदे ते सफ़र लंबे लंबे करदे। साडे नाल साडियां बीवियां नहीं सी हुंदियां। सानू खतरा लैक हो गया क्योंकि असी किसी मामले च ना उलझ जाइए। ते नबी पाक नू सहाबा इकराम कहंदे ने सोहणिओ सानू हुक्म दे दिओ जी खस्सी हो जाइए, या सो सानू खस्सी होने का हुक्म दे दिओ। साढ़े कोलों कोई ऐसा वैसा मामला ना बन जाए। बुखारी की रिवायत बयान कर रहे हैं तो नबी पाक ने फरमाया ना 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 खस्सी नहीं होना। फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने फिर उन्होंने इजाजत दी सी कि तुसी जनाब पैसे दे इवज या कपड़े दे इवज तुसी औरत दे नाल निकाह कर लो। औरत दे नाल निकाह कर लो। इनू की कहते निकाए। अच्छा बुखारी की रिवायत सुनी। अगली सुनिया जे एक और बुखारी की रिवायत हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहो रजी अल्लाह ताला। इन्हां दे कोलों सवाल किया गया कि आ मुते दे बारे। उन्होंने कहा जी बिल्कुल जायज़ है। की क्या है? बिल्कुल जायज़। यानी ये मुता जिहड़ा सी ना मुता ये पहले जायज़ नबी अलैहिस्सलाम ने जायज़ करार दिता सी। बाद विच नबी पाक अलैहिस्सलाम ने निकाए मुता नूं हराम करार दिता है, मनसूख करार दे दिता है। क्योंकि अहले तशय्यो दे अंदर अज भी मुता बोलो जायज़ है, पर इस्लाम दे अंदर मुता हराम है। पहले नबी पाक ने दी सी इजाजत, बाद विच नबी पाक ने मना कर दिता। तुसीं कहो कि मदनी साहब फिर दलील दिओ जिथे नबी पाक ने मना किया है। लो मैं तुहाडे सामने बुखारी पढ़न लगा जे, किताबुल निकाह। घर जाके पढ़ लिया जे। बुखारी किताबुल निकाह की रिवायत बयान करा तो मैं कुर्बान जावा सोने रब की अजमत। मेरे वाल वेखो सारे। अच्छा जेड़े अली अली करते हैं ना तो मुता भी वही करते हैं। बोलो मुता भी। तो अल्लाह ने जो मुते नूं हराम करार दिता ना तो हजरत अली ये रावी बने। सुभान अल्लाह। ओए हजरत अली इस हदीस के रावी बने। सही बुखारी किताबुल निकाह। जरा नबी पाक दरूद पढ़िए जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे दमाद सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस बयान कर रहे ने। फरमाया कि अन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक नबी अलैहि सलात वसलाम ने अन्हा अनिल मुताती व अल्लुहुमिल हुमरिल इहलियाती व ज़मन खैबरा। सही बुखारी किताबुल ईमान। हज़रत अली पता की कहते ने? आपने फरमाया नबी पाक ने खैबर दे मौके ते आपने मुते नू की हराम करार दिता है। मुते नू खैबर दे मौके ते नबी पाक ने मुते नू हराम करार दिता सी। नंबर 2 वअन लुहूमिल हुमुरिल अहलिया, और घरेलू गधे का गोश्त भी नबी पाक ने खैबर दे मौके ते हराम करार दे दिता। फरमाया कि ज़माना खैबरा, खैबर दे मौके ते नबी पाक ने मुते नू हराम करार दिता। वाज़े रवायत सही बुखारी किताबुल निकाह। हुण अगली रवायत सुनिया जे सही मुस्लिम
किताबुल निकाह इमाम कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु दे सहाबी ने सैयदना सलमा बिन अकवा रजी अल्लाह ताला फरमाते ने रखसा रसूलुल्लाह सल्लम नबी पाक अलैहिस्सलाम ने रखसा रसूलुल्लाह सल्लम आमा औतासिन फिल मुतआती सलासन सुम्मा नहा अनहा। हजरत मुगीरा सलमा बिन अकवा कहते ने कि नबी पाक ने औतास के मौका ते 3 मरतबा मुते नू जायज़ करार दिता। कितनी बारी? 3 बारी जायज़ करार दिता। फिल मुताती सलासन 3 मरतबा आपने औतास के मौके ते मुते नू हलाल करार दिता। सुम्मा नहा अनहा फिर नबी पाक ने मुते नू सारी जिंदगी वास्ते हराम करार दे दिता। फरमाया सहाबा उदों मैं तुहानू इजाजत दी सी, हुण मैं तुहानू मुते तो मना कर रहा, हुण मुता निकाह मुता हराम है। आयत तीसरी रिवायत सही मुस्लिम किताबुल निकाह दे अंदर इमाम कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना फरमाया या अय्युहन नास इन्नी कद कुन्तु अज़िन्तु लकुम फिल इस्तिमता। नबी अलैहि ने फरमाया या अय्युहन नास, ऐ लोगो, आप खुतबा दे रहे ने, या अय्युहन नास, ऐ लोगो, इन्नी कद कुन्तु अज़िन्तु लकुम फिल इस्तिमता। ऐ जिहड़ा ना जुम्मिया दे विच गल्लां बयान नहीं जे हुंदियां, यकीन जानो मैं ये चीज़ां तुहाडे सामने रखणियां ने इंशाअल्लाह, ताकि तुसीं माशाअल्लाह शौक नाल लांदे हो, ताकि तुहानू इल्म च इजाफा होवे। अल्लाह मैनू तुहानू इहदे ते अमल दी तौफीक अता फरमाए। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया या अय्युहन नास, ऐ लोगो, मैं तुहानू मुते दी इजाजत दिती सी। की फरमाया? तुहानू मुते दी इजाजत दिती सी। कुन्तु अज़िन्तु लकुम फिल इस्तिमता मिनन निसा, यानी औरतों से फ़ायदा उठाने की, मुते की मैंने इजाज़त आपको दी थी। व इन्नल्लाह कद हर्रम ज़ालिका इला यौमिल क़ियामा। अब नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं सहाबा, अल्लाह ने क़यामत तक के लिए मुते को हराम कर दिया है। क़यामत तक के लिए मुते को हराम करार दे दिया है। फरमाया फमन कान इंदहु मिनहुन्ना शैयुन फलयुखल्लिस सबीला हो। आपने फरमाया जेदे कोल हुण भी कोई औरत है जिन्हें इस नीयत नाल रखी है, मुते दी नीयत नाल, आपने फरमाया रास्ता छोड़ देवे। की फरमाया? रास्ता छोड़ दे। देखो कितनी वाज़ेह रवायत है कि आपने फरमाया मुते दी मैं तुहानू इजाजत दिती सी ते हुण मैं तुहानू कह रहा वां कि अल्लाह ने क़यामत तक वास्ते मुते नू की कर दिता है? हराम करार दे दिता है। लिहाजा साडा हुण मुते नाल कोई ताल्लुक नहीं। उदों दूजी पार्टी सवाब भी समझदी है, मुते नू पता नहीं की समझदे। अल्लाह हदायत नसीब फरमाए। हजरत दी वकार मैं ना तुहाडे सामने इब्न माजा दी रिवायत बयान करा, जरा बहार पैदा कर दो जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी ने हजरत उमर, खुदा दी कसम तुहानू पता है कि उमर बड़े जलाली तबीयत के मालिक सन। हजरत उमर इंज तलवार कढ़ लेंदे होंदे, हाँ तुहाडा तुसीं बंदा नहीं बनना, मैं तुहाडी धौन ला देगा। बड़े सख्त तबीयत के बंदे होंदे सन। खुतबा दे रहे खुतबे दे दौरान सैयदना उमर के ये अल्फाज थे, फरमाया कि अन्ना रसूल अल्लाह सल्लम आज़ीना लना फिल मुतआती सलासन सुम्मा हर्रमहा वल्लाहि ला अअलमु अहदन। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह फरमाते ने नबी पाक ने मुते दी 3 मरतबा इजाजत दी सी। आउन फरमाया कि नबी पाक ने मुते नू हराम करार दे दिता है। सैयदना उमर कहन लगे जे हुण मैनू पता लग गया ना किसी ने मुता कीता ते मैं उहनू जमीन च रजम कर देंगा, रजम कर देंगा। खुदा दी कसम जिथों मेरे नबी ने मना किया फिर सहाबा कराम की जुर्रत कदी पई नहीं सी वो काम करन दी। अज कितनी तारीख है? बोलो तो सही यार। ते 5 नूं किहड़ा दिन गुजरिया है? क्रिसमस। इन्नियां दाड़ियां वाले, पग्गां वाले, कुल्लियां वाले, जुबियां वाले मौलवी मैं वेखे केक कटदे साइयां दे नाल। अल्लाह के बंदे क्रिसमस डे का माना की कि अल्लाह ने नौज़बिल्ला बेटा पैदा किया ईसा अलैहिस्सलाम। ईसाइयों का कीदा है कि अल्लाह ने बेटा पैदा किया है।
अल्लाह का बेटा ईसा अलैहिस्सलाम, नौज़ बिल्ला। हुण मैनूं तुसीं ईमानदारी नाल दसो, कदी किसी गैर मुस्लिम ने साडी ईद उल अज़हा दे मौके ते अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर पढ़िया होवे? कदी सुनिया जे? कदी ईद उल अज़हा दे मौके ते तकबीरां पढ़ियां होण किसी गैर मुस्लिम ने? कदी उन्होंने कहा हो कि अज मुसलमानों का त्यौहार ईद उल अज़हा, जानवर ज़िबा कर रहे हैं, असी भी लिया के उन्होंने खुशी में शामिल होइए। और जब ये गैर मुसलम आपकी खुशी में शामिल नहीं होते, मुसलमानों तुम्हारी गैरत क्यों मर गई है? तुम क्यों जाते हो? यहाँ पे सैयदना उमर का फतवा बयान करने लगा हूँ। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह फरमाते हैं, जो कोई गैर मुसलम की खुशी में जाए, बतौर एक अंडे के बराबर तोहफा लेके जाए किसी गैर मुस्लिम की खुशी में, फरमाया जिस तरह वो काफिर है, इस तरह ये जाने वाला भी काफिर है। असी खुशियां मना रहे हैं, साढ़े हुक्मरान भी उन्होंने मुबारकबादा दे रहे हैं। दुआ करो अल्लाह सानू सारे नू हदायत अता करे, उच्ची को आमीन। जो पता ही नहीं दीन सिख ही लवो हाँ किसी को बह के। हजरत दी वकार जो मैं पैगाम दे रहा वहाँ, सैयदना उमर ने कहा जिथों नबी पाक ने मना कर दिता है, जिवें हुण मैनूं पता लग गया ना कोई मुता कर रहा है, मैनूं जमीन च रजम कर देंगा। लो जी, हुण निकाए मुता दे बारे मैं ना 4-5 रवायतां बयान कर दित्तियां सहाबा दा अमल। हुण निकाए मुता किनूं कहिंदे ने कि जेड़ा किसी औरत दे नाल वक्त मुकर्रर कर लवे, तू मेरे नाल हफ्ता रहना है, 1 महीने वास्ते तू मेरे नाल रहना है, तू पैसे मंग, किन्ने मंगेगी? वो मंग लवे 50,000, मंग लवे लाख, वो जेड़ी भी डिमांड करे, तुहाडी कमिटमेंट हो गई है, निकाह हो गया, इनू कहते हैं निकाए मुता। जो वो महीने वास्ते तुहाडे कोल आई है, महीने तो बाद वो तुहाडे वालों फारग है, इनू की कहते हैं निकाए मुता। ते बोलो निकाए मुता इस्लाम च की है? हराम है। हजरत दी वकार अगे है निकाह सी निकाए हलाला। निकाए हम निकाए हलाला किनू कहते हैं कि तलाक देन दी नीयत नाल निकाह करना, इनू की कहते हैं निकाए। हुण मैं तुहानू केड़ा केड़ा दुख बयान करा यार। निकाए हलाला भी बोलो इस्लाम दे विच हराम है। अच्छा, सरगोदे का एक वाकया थी, एक मौलवी साहब सी, ओदी बेटी नूं हो गई तलाक, वो गया अहले हदीसां कोल। अच्छा, एडे सियाणे ने, जे इन्हां दी बहू बेटी नूं कोई तलाक हो जाए ना, फतवा साडे कोल लैंदे ने, वो बोलदे नहीं। ते जदों इन्हां दा मामला बन जाए फिर वो कहंदे ने हलाला कराओ। की कराओ? वो गए हजरत सैयद सिफ्तैन शाह साहब दे कोल सरगोदे, कहंदे शाह जी बेटी नूं तलाक हो गई है तो फतवा ही दे दिओ। तो शाह साहब कहन लगे हलाला कढ़वा। की करवा? नहीं शाह जी, हुण गैरत नहीं मनदी। और जिस विच रह के मसलक मजहब च गैरत गवारा रवे, इज्जत बरकरार ना रवे, तो बोलो उत्थे रहन दा फायदा नहीं। आ जाओ सीधे रस्ते वल। अच्छा, असी लोगों के घर वसाने आ, बोलो बोलो असी लोगों के घर असी कहने हलाला हराम है, हराम है, जना है, जना है, बदकारी है, बदकारी। अच्छा, हुण ते हलाले सेंटर बने ने, अल्लाह जानदा है। जाओ मेरे नाल, मैं तुहानूं विखाउणा, कई मसीतां च बने ने। दुआ फरमाओ अल्लाह हदायत नसीब फरमाए। ये गल्लां हकीयां सच्चियां बयान कर रहे हैं। बोलो निकाए हलाला दा इस्लाम तसव्वुर नहीं है। निकाए मुता भी हराम है, निकाए हलाला भी हराम है। अच्छा, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने की फरमाया? हदीस दे रावी ने अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रजी अल्लाह ताला, जामिया तिरमिज़ी की रिवायत है। नबी पाक ने फरमाया हलाला करन वाले ते भी लानत है, करवान वाले ते भी लानत। हलाला करन वाले ते भी लानत है, हलाला करवान वाले ते भी लानत है। हजरत उकबा बिन आमिर रजी अल्लाह हदीस दे रावी ने, सही इब्नु माजा दी सही रवायत, एक दिन ना इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु फरमान लगे, साहबा मैं तुहानू किराए दे सांड दे बारे ना दसां। सांड, वो सांड वेख्या जे कदी? ये मैं अपने कोलों नहीं गल्लां सुना रहा, सही इब्नु माजा दी रवायत जे। हजूर ने फरमाया उधार दा सांड ना तुहानू मैं दसां केड़ा है? साहबा कहंदे सोहणियो क्यों नहीं?
आपने फरमाया जेड़ा मुता कर जेड़ा हलाला करदा है, हजूर ने उन्होंने की फरमाया है किराए दा सांड है, बदबख्त है जेड़ा हलाला करदा है। और हजूर ने फरमाया हलाला करने वाले ते भी लानत, करवान वाले ते भी लानत है। अगली रिवायत सुने जे सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फरमा रहे ने, हाकम दी रिवायत है, सैयदना उमर रज़ी अल्लाह कहते ने कि हलाले दा अहदे रसालत दे अंदर कोई तसव्वुर नहीं, बल्कि असी सहाबा कराम नबी पाक दी जिंदगी दे अंदर हलाले नू ज़ना करार देंदे सां। कहंदे सी हलाला बदकारी है, ज़ना है। सैयदना उमर दी रिवायत हाकम दी है, फरमान लगे अहदे रसालत दे अंदर भी हलाले दा एदा कोई तसव्वुर नहीं। यार तुसी माशाअल्लाह समझदार बैठे हो सारे, मेरे वाल वेखो जरा। किसे दी को गैरत गवारा कर दी है, कि गैरत गवारा कर दी है कि मैं अपनी बहू नो बेटी नो 2 रातां वास्ते 3 रातां वास्ते किसे कोल छड़ के आवां। यार ईमानदारी ना दसो गैरत गवारा कर दी जे? साडा इस्लाम बड़ा पकीदा इस्लाम है, साडा इस्लाम बड़ा सोहना इस्लाम है, बड़ा प्यारा दीन है साडा। दीन ने इजाजत नहीं दी है काम करन दी। हाँ ये गौर करते जाना। इब्न शैबा की रिवायत सुने जी, अब्दुल्ला इब्ने उमर हदीस दे रावी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की रिवायत है, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते ने कि उन्होंने दे कोलों हलाले दे बारे सवाल किया गया। फरमाते ने किलाहुमा ज़ानिन, हलाला करन वाला भी जानी है ते करवान वाला भी जानी। लो मैं हुण 2 निकाह बयान कर दिते ने कि निकाए मुता इस्लाम के अंदर पहले इजाजत सी, बाद में नबी पाक ने उन्होंने की कर दिता है हराम। और दूसरा निकाह सी निकाए हलाला। और अल्लाह के बंदो मैं इंशाअल्लाह तलाक के मसाइल के भी तफसील तो गुफ्तगू कराँगा, क्योंकि मेरा मौजू नहीं है। मैं सिर्फ निकाह दस रहा कि केड़े केड़े निकाह सन तो हराम नबी पाक ने कर दिते। लिहाजा 2 निकाह में बयान कर दिते। निकाए मुता भी हराम है, तो बोलो सारे निकाए हलाला भी हराम है। एक मौलवी साहब कहने लगे हम हलाला करते हैं, ये भाभी हरामा करते हैं, ये हरामा करते हैं, हम हलाला करते हैं। बड़े सीना तान के गल करदा ना मेरे भाई, ना सोने यह गल्लां ना करया करो। निकाए हलाला नबी पाक ने हराम करार दिता है, जना है, जना है। आइए तवज्जो कर दिया जाना। तीसरा किस्म का निकाह निकाए शगार, शीन गैन अलिफ गार रा की बनया शगार, निकाए शगार। अच्छा निकाए शगार किनू कहते ने? वट्टा सट्टा, वट्टा वट्टा वट्टे सट्टे का निकाह भी इस्लाम ने की कीता है? हराम करार दिता है निकाह वट्टा। अच्छा निकाह शिकार किनू कहते हैं? कि मैं अपनी बेटी का निकाह या अपनी भैन का निकाह तेनू तां देना है कि जे तू भी मैनू दवें ते। इनू की कहते हैं? निकाए शिकार। तुहाडी ज़बान च की कहते हैं? वट्टा सट्टा। अच्छा ये कई कबाहत ने, मेरे वाले वेखो सारे, कई कबाहत मिसाल के तौर पर चलो वट्टा सट्टा कई लोग करते भी ने, चलो नहीं सी इलम तो होन ना कराया जाए तो बाद ये कई कबाहत ने। मसलन पहली कबाहत हुण मिसाल तौर पर एक घर सही वसन डया, एक घर सही वस रहा, खुशी ना मियाँ बीवी जिंदगी गुजार रहे हैं। हुण इस शोहर की भैन जिहड़ी है इस औरत के भरा वल है। अच्छा किते मामला बन गया उहदे नाल उन्हें तलाक दे दी, ना निभी उन्हें तलाक दे दी। तो जो उन्हें सोचना मेरी भैन नूं तलाक हो गई है, उन्हें अपना हसदा वसदा घर उजाड़ के बह जाना है, उन्हें जिद में जाके तलाक देनी है। जे मेरी भैन नूं तलाक हो गई तो तेनों भी मैं अपने घर च नहीं रखना, जे तू तलाक दी है तो मैं भी तलाक दिया। इस तरह कई कबाहत ने। वट्टे सट्टे का निकाह भी इस्लाम ने हराम करार दिता है। हजरत तेजी वकार गौर करते जाना। मैं तुहाडे सामने रवायत बयान करदा जे सही मुस्लिम इमाम कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता की फरमाया है? आपने फरमाया कि ला शिगारा फिल इस्लाम, फरमाया इस्लाम में निकाय शिगार कोई तसव्वुर नहीं है, शगाए निकाय शिगार नहीं है इस्लाम में, ये हराम है। हजरत दी वकार आइए तवज्जो कर दिया जाना। ये सी निकाय मुता भी हराम है, निकाय हलाला भी हराम है, तो वट्टे सट्टे का निकाह भी
हराम निकाह शिगार को भी इस्लाम ने हराम करार दी है। हजरत जी वकार तवज्जो करे, अज हुण बच्चा भी जवान हो गया, बच्ची भी जवान हो गई, की करदे हो? मंगनी मंगनी मंगनी। की करदे हो? मंगनी करदे हो। मंगनी किहनूं कहंदे ने? अहदो पैमान। जी सानू तुहाडी बेटी पसंद आ गई है, वो कहते ने सानू तुहाडा पुत्र पसंद आ गया है, तो ऐदो पमान हो गया, इनू की कहिंदे जे? मंगनी। इनू की कहिंदे जे? मंगनी। ठीक हो गया जी। और मंगनी जिहड़ी है ना, ये ठीक है जिहड़ा बंदा कर लेवे, मगर ना बेहतर यही है कि बंदा फौरन निकाह करे। की करे? असी जनाब मंगनियां ते फिर लखां रुपए मंगनियां ते ला छड़ने हैं, फिर जो ईदा शबरातां आउंदियां ने उदों मेरा मतलब फिर किन्ना किन्ना खर्चा होंदा है। तो जो तुहानूं बेटी पसंद आ गई है, बेटा पसंद आ गया है, तो चलो कोई महीना खंड कढ़ लिया करो, तो एडियां लंबियां मंगनियां ना रखिया करो। न जायज़ पर यह आ कि फौरी निकाह कर देना ये बेहतर है। हजरत जी वकार गौर करते हैं जाना, जो मैं पैगाम देना चाहना, इमाम कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु ने फरमाया कि निकाह का पैगाम, यह बड़ा अहम मसला बयान कर लगा। फरमाया कि केड़ी औरत को निकाह का पैगाम देना जायज़ है। नंबर 1, उस औरत को निकाह का पैगाम देना जायज़ है जिहड़ी औरत तुहाडे किसी रिश्ते की वजह नाल हराम ना होवे। ठीक हो गया। तो दूसरी औरत उन्होंने निकाह का पैगाम नहीं देना कि जिन्हों पहले किसी बंदे ने निकाह का पैगाम भेजिया है, तो उतों तुसीं भी भेज दिओ। एक बंदे निकाह का पैगाम भेजिया एक औरत नूं, तो दूजा जिद में आके निकाह का पैगाम भेज देवे। इस्लाम ने ये तो भी की किया है? मना करार दिता है कि निकाह के पैगाम ते पैगाम नहीं पहुँचाना। एक बंदे निकाह का पैगाम पहुँचाया, तुसी ना पहुँचाओ। ठीक हो गया जी। और मैनू ना मौलाना मंदूर साहब की गल याद आ गई, कहने लगे कि मैं ना मुशर्रफ दौर च मैनू हथकड़ी लग गई, मैं जेल चला गया। तो मैनू मौलवी साहब अगे होर भी 2-4 मौलवी डके सन, मैनू कहन लगे वेख के मौलवी मंजूर किधर आया है, किस गुनाह की वजह नाल आ गया है? उन्होंने यार मैनू कुछ भी नहीं, मैं ना मुशर्रफ नूं ललकारिया सी तो उन्होंने मैनू हथकड़ी ला ली है। मौलवी साहब फरमान लगे वे तुहाडे कोलों की होया, तुसीं क्यों आए हो? और मौलवी कहन लगा मौलवी साहब एडा वड्डा गुनाह तो मेरे को नहीं सी होया, मैं निकाह ते निकाह सिर्फ पढ़ाया है, सिर्फ निकाह ते निकाह पढ़ाया है। उन्होंने कहा बई माना निकाह ते निकाह पढ़ाना गुनाह ही कोई नहीं। और जुल्म इस तो वड्डा जुल्म कि अल्लाह के बंदों निकाह का पैगाम भेजा हो तो निकाह का पैगाम नहीं भेजना, शरीयत ने मना किया। अच्छा एक बंदा बेदीन है, काफर है, गैर मुस्लिम है, उन्हें निकाह का पैगाम भेजा कि औरत नूं, औरत माशाल्लाह साले है, नेक है, नमाजी है, अकीदे की अच्छी है, उन्होंने बेदीन गुनहगार बेदीन बदतरीन आदमी ने निकाह का पैगाम भेजा है। तो अगर कोई बंदा कहे कि यार बेदीन के निकाह च ना आ जाए, तो एक बंदा साले होवे, नेक होवे, नमाजी होवे, तजदगार होवे, प्यारा होवे, दीनदार होवे, वो निकाह दे उस पैगाम के उत्ते पैगाम पहुँचा सकता है, क्योंकि औरत गैर बेदीन आदमी के निकाह च आन तो बच जाए, बेदीन आदमी के निकाह दे विच आन तो बच जाए। हाँ अगर कोई बेदीन गुनहगार बदतरीन आदमी जमाने का निकाह का पैगाम भेजता है, अगर वो साले बंदा निकाह के पैगाम ते पैगाम पहुँचा दे उस लड़की को, ये इंशाअल्लाह गुनाह तुहानू नहीं मिलेगा। हजरत जी वकार गौर करते हैं जाना, जो मैं पैगाम देना चाह रहा। और जेड़ी औरत शोहर दीदा है, जेड़ी औरत शोहर दीदा है, मिसाल के तौर पर बेवा है, सैयब है, उहदे तक निकाह का पैगाम पहुँचाना जायज़ है। बोलो बोलो, निकाह का पैगाम पहुँचाना जायज़ है। और वह सुनिया जो सही मुस्लिम इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सैयदा उम्मे सलमा फौत है, उम्मे सलमा रजी अल्लाह फरमांदियां ने जो सैयदना अबू सलमा फौत होए ने, फरमाया कि मैं इद्दत गुजारन तो बाद नबी पाक ने एक सहाबी सी, उन्होंने हाथ पैगाम भेजा है। फरमाया सहाबी का नाम हजरत बलता बिन हातब बिन नबी बलता रजी अल्लाह तआला अन्हु। फरमाया हजरत हातब दे हाथ नबी पाक ने पैगाम पहुँचाया है कि जाके सैयदा उम्मे सलमा को कह दियो कि नबी मुहम्मद ने निकाह का पैगाम भेजा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर कोई बेवा औरत इद्दत गुजार चुकी है, उहदे तक निकाह का पैगाम पहुँचाना जायज़ है, जिस तरह नबी पाक ने निकाह का पैगाम पहुँचाया है।
हज़रत हातब बिन अबी बलता दे ज़रिए। अच्छा, अगर एक लड़की नाबालग है, क्या उहदे वाल निकाह का पैगाम पहुँचाना जायज़ है? बिल्कुल जायज़ है। ਉਹਨੂੰ ना कवे बल्कि ਉਹਦੇ बाप ਨੂੰ कवे, ਉਹਦੇ वली ਨੂੰ कवे। ਤੁਸੀਂ कहोगे मौलाना दलील की है? लो दलील सुनिया जे। इमाम कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अनहा, जो नबी पाक ने सैयदना अबू बकर ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ना, तो उदों सैयदा की उम्र 6 साल सी। बोलो किन्ने साल सी? 6 साल की उम्र च सैयदा आयशा नाल मेरे पैगंबर का निकाह होया, तो 9 साल की उम्र च हज़रत अम्मी आयशा का नबी पाक ना रुखसती हुई। तो लिहाजा नाबालग बच्ची होवे उहदे वली तक निकाह का पैगाम पहुँचाना जायज़ है। हज़रत दी वकार मंगनी करते हो, ये हवाले ना भी 2-4 मसले सुनिया जे। इमाम कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ एक बड़ा अहम मसला है, वो ये आ कि सिर्फ लड़के वाले ही ना पुछया करन। सिर्फ लड़के वाले का काम नहीं कि यार तुहाडी बेटी माशाल्लाह जवान हो गई है तो असी ख्वाहिशमंद हाँ, बच्ची वाले भी पेशकश कर सकते हैं। बच्ची वाले भी निकाह की पेशकश कर सकते हैं। कोई वेखण बच्चा अच्छा है, नेक है, सीरत है, नमाजी है, तो फिर बेटी का बाप भी रिश्ता पुछ सकता है। साढ़े हाल की बन गया, नहीं जी मौलाना बड़ी आर महसूस कर रहे हो, हुण धीआं वाले हो के पुछिए, बोलते नहीं जी यार। यह मसले है ने कि नहीं है तुहाडे माशरे च? बोलते नहीं जी यार। बच्ची वाले रिश्ता नहीं किते जाके छेती पुछते। यह जी मुंडे वाले सानू आके पुछन, असीं क्यों पुछिए, असीं धीआं वाले हैं। वो भाईजान सिर्फ बच्चे वाले नहीं पूछ सकते, बच्ची वाले भी कह सकते हैं असीं तुहानू अपनी बेटी देना चाहते हैं, तुहाडा बच्चा अच्छा है, नेक है, तुहाडे की ख्वाहिशमंद है, तुहाडे की तलक मामलात ने, असीं निकाह करना चाहते हैं बेटी का। तुसीं कहोगे मौलाना दलील इहदी की है? लो हुण दलील सुनिया जे। इमाम कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला दी बेटी हफ्सा जो बेवा हुई सी ना, क्यों जी मैं गल्लां तुहानू दस रहा, को समझ लग रही है ना माशाअल्लाह। सैयदा उमर दी बेटी हफ्सा जो बेवा हुई सी ना, उदों हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला नो इद्दत गुजरन तो बाद, बेटी की इद्दत गुजरन तो बाद आए सन हज़रत अबू बकर सिद्दीक कोल। कहो रजी अल्लाह। अब देखो बेटी का बाप है, बेटी का बाप है, आप आगे कह रहे ने प्यारे अबू बकर मैं अपनी बेटी का निकाह तेरे नाल करना चाहना वा। हज़रत अबू बकर ने ना हाँ तो ना बिल्कुल खामोश रहे। अच्छा, थोड़े दिन ना उन्होंने इंतज़ार किया, ना कोई जवाब आया। सैयदना उमर हज़रत उस्मान दे कोल गए रजी अल्लाह तआला नो, कह लगे प्यारे उस्मान मेरी बेटी जो कि बेवा हो गई है, इद्दत गुजर गई है, तो मैं चाहना कि मैं अपनी बेटी का निकाह हफ्सा दा तुहाडे नाल कर दियां। तो सैयदना हज़रत उस्मान भी चुप कर गया, ना हाँ ते ना। सैयदना उमर नूं बड़ा गुस्सा चढ़ गया कि मेरे एडे चंगे यार हो के भी मैनूं जवाब दे दिता इन्होंने, ना जवाब देण दिया, ना हाँ करन दिया, ना करन दिया, जवाब ही है ना एक किस्म का। कह लगे यार गल चंगी है कि मेरे एडे करीबी यार दोस्त हो के ये मैनू इन्होंने बांह ही नहीं फड़ाई, बड़े गुस्से के अंदर। अच्छा, थोड़े दिन गुजरे ना, इमाम कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना पेशकश कर दी। नबी अलैहिस्सलाम दे कोल आए हज़रत उमर, कहते ने सोहणिओ मैं अबू बकर नूं भी कहा, हज़रत उस्मान नूं भी कहा कि मैं अपनी बेटी का निकाह तुहाडे नाल कर दियां, तो उन्होंने मैनूं जवाब ही कोई नहीं दिता, तो मैनूं गुस्सा बड़ा उन्हां उत्ते। तो तड़पिया जे मुजफ्फर कॉलोनी वाले, इधर गिरद आने वाले, तड़पिया जे तेरा बात सुन के मेरे पैगंबर दी। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उमर कोई गल नहीं, तेरी बेटी ना निकाह मैं मुहम्मद कर देना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, जो नबी पाक ने निकाह कर लिया ना हफ्सा दे नाल, यार मैं अल्लाह ने मैनू गल याद करा दी है। हज़रत हफ्सा वो नबी पाक की बीवी सी। एक दिन नबी पाक का झगड़ा हो गया हज़रत हफ्सा दे नाल, ते नबी पाक ने फरमाया मैं तलाक दे के फारग कर देना। तुसी आप अंदाजा करो झगड़ा किन्ना होया होएगा, क्यों जी। अच्छा, नबी पाक ने इरादा कर लिया दिल अंदर मैं नहीं रखनी, तलाक दे देनी है। जबरील अलैहिस्सलाम आए, फरमाया सोहणिओ हफ्सा नूं तलाक ना दिया जे, अल्लाह ने मना कर दिता है हफ्सा नूं तलाक ना दिया जे। ये हफ्सा का मुकाम, हफ्सा की शान मुकाम ये है।
फरमाया जबरील क्यों ना दियां? फरमाया सोनियो तुहाडे घर विच रह के ज़्यादा नफली इबादत करने वाली हज़रत हफ्सा है। अल्लाह ने नफलों की बरकत के नाल हफ्सा नूं तलाक तो बचाया है। जे चाहते हो साड़ियाँ बहु बेटियां की इज्जत महफूज रहे, नमाज ते सख्ती करो, नफलो नवाफल ते सख्ती करो। अच्छा जो नबी पाक का निकाह हो गया ना हफ्सा दे नाल, अगली गल बड़ी प्यारी जे, तो हजरत उमर नूं की पता सी कि गल विचों की है, तो बड़े ना गुस्से में तुरे फिर अबू बकर कहन लगे उमर उरे आ यार, आए। उस्मान भी फरमाया उमर यार उरे आ यार। फरमाया कि असी तेरी बेटी नाल निकाह कर सकते सां, पता सी क्यों नहीं कीता? क्योंकि नबी पाक ने साडे नाल एक गल कीती सी कि मैं हफ्सा दे नाल निकाह, मैं इरादा कीता सी कि मैं हफ्सा नाल निकाह कर ला। ते ये राज दी गल सी जिहड़ी असी नबी पाक दा राज आउट नहीं कीता, ये राज साडे दिल विच सी। हाँ अबू बकर फरमाने लगे उमर अगर मेरे पैगंबर हफ्सा के साथ निकाह ना करते, अल्लाह की कसम है मैं तेरी बेटी के साथ निकाह कर लेता, क्योंकि नबी पाक ने सानू कहा सी कि हफ्सा नाल निकाह मैं करने। लिहाजा ये राज की गल सी, जिहड़ी राज की गल मैं अपने दिल च रखी सी। हजरत उस्मान कहते ने प्यारे उमर यही गल सी नबी पाक अलैहिस्सलाम दी जिहड़ी असी अपने दिल विच रखी सी। हजरत जी वकार टाइम चौके मुक गया है, जिहड़ा मैं तुहानूं पैगाम दिता है अल्लाह दे बंदेओ, अज मैं तीन किस्म का निकाह तुहाडे सामने बयान किया है। इस्लाम दे अंदरों निकाह हराम ने, निकाह मुता भी हराम है, निकाह हलाला भी हराम है, ते निकाह शिगार वट्टे सट्टे का निकाह भी हराम है। हजरत जी वकार किन्ना औरतों निकाह का पैगाम देना जायज़ है वह भी तुहानूं मैं दस दिता है, तो किन्ना औरतों को पैगाम नहीं देना वह भी तुहाडे सामने मैं रख दिता है। हजरत जी वकार लो आखिरी गल करा। हाँ अगर जिहड़ी औरत इद्दत दे अंदर है, इद्दत दे अंदर मसलन निकाह ऐसी तलाक है जिहदे विच तलाके रजी, तलाके रजी किनू कहंदे ने? जिहदे विच औरत की सुलह होने दे चांस है ने, पहली दूजी तलाक। फरमाया कि ये इद्दत दे अंदर अंदर कोई बंदा औरत नूं निकाह का पैगाम ना भेजे, इस्लाम ने हराम करार दिता है। हाँ निकाह अगर इद्दत गुजर गई है तो फिर तो निकाह का पैगाम इद्दत के अंदर अंदर तलाके रजी की इद्दत के अंदर अंदर किसी औरत नूं निकाह का पैगाम नहीं पहुँचाया जा सकता। हाँ जिहदा खामद फोत हो गया उसकी इद्दत कितनी है? 4 महीने 10 दिन या तलाके बत्ता। ये इंशाअल्लाह अपनी जगह मुकाम ते ये भी मैं दसांगा तलाके बत्ता किनू कहते हैं। चलो तलाके बाइन कह लो कि जिस तो बाद बैन लग गया, 3 तलाक हो गए, फारग हो गई है, उसकी इद्दत दे विच भी हाँ सिर्फ अशारातन किनायातन कह सकते हो, वाजे नहीं कह सकते कि इधर गुजर जाएगी मैं तेरे नाल निकाह कर लाँगा। हाँ तलाके बायना तलाके बत्ता वाली औरत की इद्दत के अंदर या जिस औरत का खामद फोत हो गया अगर औरत इद्दत गुजार रही है तो उस इद्दत के अंदर अंदर तुसी अशारातन किनायातन तुसी पैगाम दे सकते हो, वाजे अल्फाज़ां दे नाल नहीं दे सकते। हाँ जिहड़ी औरत तलाके रजी वाली है उहदे तक तो तुसी पैगाम कतअन नहीं पहुँचा सकते। हो सकता है कोई सुलह की राह निकल आवे तो वही पहले खामद दे नाल दोबारा सुलह हो जाए तो जिंदगी गुजारन लग जान। हजरत जी वकार ए बड़े अहम मसाइल सी जिहड़े